नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। आज की तस्वीर कुछ ऐसी है जो कई सवाल शासन पे, प्रशासन पे, सरकार पे खड़े करती है और शायद ये तस्वीर देखने के बाद सरकार का ज़मीर जागेगा क्या है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हम कई बार शो कर चुके हैं, कई सवाल खड़े उठ चुके हैं, जवाब नहीं मिले। एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने तैयार की है। पहले आप ये रिपोर्ट देखें और फिर चर्चा करेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से कि आखिर कब प्रशासन, सरकार इन सब की नींद खुलेगी ऐसी अव्यवस्थाएं देखकर। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर है अस्पताल की। अस्पताल है तो लिहाजा मरीज दिख रहे हैं, डॉक्टर दिख रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीर आप देखेंगे वो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपकी आंखें भी नम कर देगी। फटी बनियान पहने कंधे पर महिला को लिए चल रहा ये युवक आज कोस रहा होगा ऊपर वाले को, क्योंकि धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों को इस तस्वीर के बाद डॉक्टर कहना भी बेईमानी होगी। और सरकार के लिए तो शायर इर्तिजा निशात का यह शेर ही सबसे सटीक बैठता है। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। एक आम इंसान हमेशा 3 चीजों से दूर रहना चाहता है। पहला तो अस्पताल, दूसरा पुलिस और तीसरा वकील। आखिर के 2 से भले ही एक आम इंसान का कम ही लेना देना पड़ता हो, लेकिन पहले से यदा कदा 2-4 होना ही पड़ता है। ऐसी ही किसी मजबूरी के साथ चुरू में एक परिवार अस्पताल पहुंचा। चुरू के गवर्नमेंट DB अस्पताल में एक 45 वर्षीय महिला झूमा देवी की मृत्यु के बाद उनके पति हरलाल को अपने पत्नी का शव कंधे पर उठाकर अस्पताल परिसर में भटकना पड़ा। यह घटना न केवल मानवीय संवेदनाओं को झकझोरती है बल्कि राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी तंत्र की लापरवाही को भी उजागर करती है। दरअसल बीते मंगलवार को सहला निवासी झूमा देवी घर में साफ सफाई के दौरान आटा चक्की से करंट लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने तुरंत उन्हें DB अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जो हुआ वे किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। पति हरलाल जो अपनी पत्नी की मृत्यु के से सदमे में थे, वो अपनी पत्नी के शव को मोर्चरी तक ले जाने के लिए उन्हें कोई सहायता तक नहीं मिली। नतीजतन उन्होंने शव को कंधे पर उठाया और अस्पताल परिसर में वो भटकते रहे। अस्पताल कर्मचारी ने उन्हें रोकने की कई कोशिश की, लेकिन कोई ठोस सहायता प्रदान नहीं की गई। करीब 10 मिनट तक यह दर्दनाक दृश्य चलता रहा, जब तक कि कोतवाली पुलिस और रतनगढ़ पुलिस ने हस्तक्षेप कर शव को मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। यह घटना राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का जीता जागता सबूत है। DB अस्पताल जैसे सरकारी संस्थान जो जनता की सेवा के लिए बनाए गए हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कुछ सवाल जो इस घटना से उठते हैं वो ये है कि अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही है और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है। राजस्थान सरकार जो सबका साथ, सबका विकास का नारा देती है, इस घटना में वो पूरी तरह से विफल नजर आती है। स्वास्थ्य सेवा किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन चुरू की इस घटना ने साबित कर दिया है कि यह सरकार आम जनता की पीड़ा के प्रति उदासीन है। इर्तिजा निशात का यह शेर यहाँ सटीक बैठता है कि जब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो सत्ता पर बने रहने का आखिर औचित्य ही क्या है। तो देखा आपने, और तस्वीर जैसा कि आप पीछे वॉल में भी देख सकते हैं, यही वो तस्वीर है कि कैसे एक पति अपनी मृत पत्नी का शरीर अपने कंधे पर लादकर अस्पतालों में टहल रहा है। सर, बड़े बड़े दावे होते हैं सरकारों की तरफ से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, हकीकत कब सुधरेगी आखिर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं, आपने ये जो तस्वीर चुरू की दिखा रहे हैं, ये हो सकता है कि कोई कह दे कि एजेंडे के तहत चल रही है। ये कोई एजेंडा नहीं है, ये कोई TV9 का वो नहीं है कि किसी सरकार, लेकिन सिर्फ दिखाना ये मकसद है कि
सरकार जो काम कर रही है, अधिकारी कितने लापरवाह हैं वहां पर, वो दिखाना मकसद है। सरकार को मंत्री है जो, उनको जगाने की जरूरत है, यही काम ही है हम लोगों का। जी। ये अपने कंधे पर जो ये मतलब आप समझिए, सरकार दावे करती है यहां अस्पताल दे दिया, ये स्ट्रेचर है, कोई कमी नहीं है, सुपर स्पेशलिटी। आप पीपीपी मॉडल पर गुलाबी आंकड़े गिनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कहीं भी बोलिए, कोई भी दिखाइए कि ये आंकड़े हैं, हमने ये सुधार कर दिया। असली सुधार जमीन पे है, वो देख लीजिए आपकी इस रिपोर्ट में। अखिल खान ने जो ये पूरी रिपोर्ट दिखाई, ना सीएमओ, ना मौजूदा सुप्रिटेंडेंट, ना जिला अधिकारी, हर किसी के अधिकार क्षेत्र में है कि वो आता एक्शन लेता कहीं ना कहीं। क्यों नहीं पूछ सकता है? क्यों नहीं? इस घटना को देखने के बाद मेरा मकसद सिर्फ, या टीवी9 का मकसद, हम लोगों का मकसद ये है कि ये बात वहां तक पहुंच जाए जहां से ये तस्वीरें आज आप कहते हैं हम विश्वगुरु बनेंगे। मैं पार्टी के नेताओं के लिए नहीं कह रहा हूं। जब यूपीए की सरकार थी तब वो लोग कह रहे थे हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे ये हर आदमी कर रहा है तो फिर ये हो क्या रहा है अव्यवस्था जमीन कैसे? और ये आपने पहली घटना थोड़ी ना दिखाई। जी सर, वो बोरवेल की घटनाएं देख लीजिए, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं की ही देख लीजिए। सर इसी महीने आज सुबह अलवर में, जी सर, आज सुबह अलवर में मतलब जो रोड पे कुत्ते टहलते हैं, 2.5 साल की बच्ची को नोच के फेंक दिया। बताइए, नगर निगम है, पूरा सब है। ये एक सुविधाओं पर, एक स्वास्थ्य सेवा या चुरू को दिखाने का नहीं, क्योंकि दिखाते हम लोग इसलिए हैं क्योंकि ये चुरू में हो रहा है। इसका संज्ञान राहुल कसवा को भी लेना चाहिए। एमपी लेड स्कीम के तहत पैसा आता है, वो क्या देखते हैं? दिशा की बैठक होती है। समस्या ये नहीं है वो बता देंगे, वो राज्य सरकार के अधीन है। वो आम जिंदगी, जिससे आम लोग जिससे वोट मांगते हैं कि हम हर चीज देंगे, फिर वो इसमें फंस जाता है कि यहां मैंने ये सरकार चुनी है, वहां उसकी सरकार है। अरे यहां तो दोनों सरकारें भी एक ही है ना। फिर ये घटनाओं से दिल क्यों नहीं? अच्छा, वहां पर आप ये देखिए, भीड़ भी है, सारी चीजें हैं, फिर भी ये हो रहा है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जितने दर्शक देखें, इसको आप लोग वायरल कीजिए। जो हुक्मरान हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो ऐसे चैम्बर्स में बैठे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। जो जिले स्तर पर जिन पे भरोसा करके छोड़ दिया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं। ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी हैं। इस पे कोई राजनीतिक बहस नहीं कि बीजेपी की गलती, कि कांग्रेस की गलती। ये प्योर लापरवाह अधिकारियों का। सर लेकिन एक ठीक है, अब मतलब कितना सवाल तो यहाँ पे मंत्रियों से भी होंगे, अधिकारियों से भी होंगे, बिल्कुल। और लापरवाही का पराकाष्ठा तो यह है। देखिए, जब पानी की समस्या का मुद्दा आया, वसुंधरा राजे जी ने ट्वीट किया, उसके बाद देखिए दिल्ली तक से जल संसाधन मंत्री वो हो गया। और उसके बाद जो मुख्य सचिव हैं, डीएम जी, करौली के डीएम लखनऊ की छुट्टी लेकर कश्मीर गए हुए थे। और जब सुधांशु पंत जी मीटिंग ले रहे थे तो उन्होंने पूछा, आप तो लखनऊ गए थे छुट्टी मनाने, आप तो लखनऊ गए थे घर के काम से, पता लगा वो कश्मीर में थे। इस चीज़ को लेकर उनकी क्लास लगा दी। तो ये मतलब कि जब कोई नेता ट्वीट करेगा या कोई जब कोई बड़ा नेता ट्वीट करेगा, सवाल उठाएगा। मैं आपको बता दूं, जब ब्यूरोक्रेसी जो चाह लेती है ना, सरकार की इमेज वही बन जाती है। तो पिस तो जनता रही है ना सर। बिल्कुल भाई, शासन और प्रशासन में अंतर है। ये शासन बता देगा, जो काम करवाना है वो तो प्रशासन को करना है ना। मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी ना कहा कि इस पर कंधे डाल के निकले। वो खौफ नहीं है सर। बस
अब आपने सही बात कही, वो खौफ नहीं है, वो खौफ होना चाहिए। जैसे मुझे इस मामले में एक वक्त याद आता है, आपको तो बेहतर तरीके से याद होगा कि जब मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, थानों में, अस्पतालों में एक नाम का खौफ था। खौफ था, आपको बहुत अच्छे से और वो चीजें था, कप्तान की दम नहीं थी कि वो कोई मामला दर्ज न करे, और किसी नेता चलती नहीं थी। लेकिन वही अधिकारी, वही फिर आपने वहीं देखा, मैं एक छोटा सा प्रकरण, एक इंजीनियर बर्थडे के नाम पर पैसा मांगा जा रहा था, इकट्ठा किया जा, पूरी सरकार वाह। तो अधिकारी जो कर लेना चाहते हैं ना, कर देते हैं। यहां पर अगर सारे अधिकारी अपना काम कर रहे होते तो ये स्थिति नहीं आती तो 10 मिनट के अंदर राहत मिल जाती। मैं ये नहीं कहता हूं इतना बड़ा देश है कि कोई लापरवाही नहीं है कि स्ट्रेचर मिल जाता, अगर वो बगल में ही था सर, वो लेकिन एक बारगी यही है मैसेजिंग की। जब टॉप, जैसे मान लीजिए आप कोई टीम लीड कर रहे हैं, आपने बता दिया कि मुझे ये स्क्रिप्ट में ये चाहिए, जब भी कभी ये नॉमेनक्लेचर फॉलो होगा, ये रूल फॉलो होंगे, ये विजुअल्स के लिए फॉलो होंगे, ये साउंड बाइट्स के लिए होंगे, उन्हीं के तहत काम करना है, तब फिर गलतियां होंगी। ऐसा नहीं है भाई, कानून बन गए, संविधान के तहत सारे कानून, सीआरपीसी, अब बीएनएस सब तैयार कर दिया गया, अपराध तो हो ही रहा है ना। लेकिन जो आपने कहा मंशा, जी, वो इंटेंट दिखना चाहिए अधिकारियों का, वो खौफ दिखना चाहिए सरकार का कि अगर गलत काम करे तो सरकार छोड़ेगी नहीं। उसको ये डर ही नहीं है कि अगर ये तस्वीरें आ गई। स्वास्थ्य मंत्री जी अभी एक मीटिंग ले रहे थे, वहाँ पे उन्होंने पूछा, बोले कि भाई स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो बोले कि क्या करें, 60-65 डॉक्टरों की कमी है। तो अब ये सब सरकार को ही देखना ना, इसको वही हम लोग उजागर इसीलिए कर रहे हैं। ये आज चुरू का हाल है, कल अलवर का होगा, क्या परसों कहीं और का होगा, हो सकता है। प्रॉब्लम, मुझे एक बड़ा दिलचस्प सर एक वाकया याद आ गया। कोटा में आपको याद होगा 2020 या 21 के आसपास की बात है, सचिन पायलट उस वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, सॉरी 20 से पहले की बात है, 19 की बात है। सचिन पायलट पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और कोटा में बच्चों की डेथ हुई थी, 3-4 दिन में 100 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई थी। और ये कहा गया, अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि भाई बिल्डिंग में जो नमी या चीज़ें खराब हैं तो वो पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी है। और उधर से आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए कि भाई वो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। तो वो मंत्रियों में आपस में ही लड़ाई हो गई। बिल्कुल सही कहा, वो रघु शर्मा वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई हो गई, सबसे बड़ी जबकि रघु शर्मा को जी फिर उपचुनाव जिताने के लिए मतलब बहुत कुछ हुआ। यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि मतलब एक दूसरे पे दोषारोपण। अब यहाँ पे अगर हो सकता है कि जैसे आपने शुरुआत करी कि भाई चूरू सांसद, वो कह देंगे प्रदेश सरकार का मामला, प्रदेश सरकार कह देंगे कि वो तो देख रहे हैं, ऐसा क्या है, छोटी बड़ी घटनाएं हो जाती है, करोड़ों की जनसंख्या है तो एक घटना हो गई। वो वही है, कोविड के समय ने ये सिखाया, हम आपको याद रखना चाहिए कि हम सब सरकार के लिए एक नंबर है, और वो नंबर 138 करोड़ से केंद्र जोड़ेगा, राजस्थान 4 करोड़ से जोड़ेगा, आप जिले में चले जाएंगे तो 5 लाख से डीएम जोड़ेगा। आप नंबर हैं। वो इसीलिए कहा जाता है सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, अधिकारियों को ईमानदार होना चाहिए। आप कोई नीति बना रहे हैं, ये थोड़ी ना एक आदमी से पूछ के कहा अच्छा ये आबादी का जिला 10 लाख का है, 15 लाख का है, तो यहाँ ये सुविधाएं दे दीजिए, ये सुविधाएं देंगे तो इसमें ये आ जाएगा, इतने पुलिस वाले होने चाहिए सुरक्षा के। एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है, लेकिन वो फिर वही जाएगा कि खजाने कैसे हैं और दिखता क्या है, दावे कुछ और हैं, अंदर खोखलापन ज़्यादा आ चुका है। चलिए, तो इंतज़ार करते हैं कि शायद ये तस्वीर देख के सरकार के कुछ ज़मीर जागे, मंत्रियों के कुछ ज़मीर जागें, अधिकारियों के कुछ ज़मीर जागें, और नहीं हम जगाएंगे, एक्शन हो। और बाकी हम तो हैं ही इसीलिए कि भाई दिखाना हमारा काम है। और शायद बड़े नेता जैसे वसुंधरा जी ने पेयजल समस्या रखी तो एक्शन हो गया, शायद
स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी सरकार जाग जाए। तो आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उम्मीद करिए ऐसी तस्वीर दोबारा हमें स्क्रीन पर ना दिखानी पड़े, कुछ बेहतर सरकार से उम्मीद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।